नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रजनंदन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th की इंग्लिश बुक के सेक्शन ए प्रोज के चैप्टर नंबर 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के लेखक विलियम सी डगलस हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट अर्थात एक लड़की एक टोकरी के साथ। आइए कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो विलियम सी डगलस ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। एंड विजिटेड इंडिया इन 1950, जो कि 1950 में भारत में घूमने आए। विजिटेड मीन्स घूमने आए या मिलने आए, भारत में घूमने आए थे, यहाँ पे यही कहेंगे हम। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान, ही हैपिन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। ही हैपिंड हुई यात्रा, ट्रेवल मीन्स यात्रा, उनकी यात्रा नई दिल्ली से रानीखेत को हुई। ए हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। अब क्या है रानीखेत? एक हिमालयाज में एक हिल स्टेशन है, ये पहाड़ी पर एक स्टेशन है जहाँ को उनकी यात्रा नई दिल्ली से हुई। ही वाज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। रियलिस्ट मीन्स वास्तविक या यथार्थवादी। वह एक यथार्थवादी और श्रमिकों के सपोर्टर थे। सपोर्टर मीन्स सहायक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ रेस्पेक्ट मीन्स आत्मसम्मान, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास। वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी प्यार करते थे या पसंद करते थे। ही वाज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विथ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। फैसिनेटेड मीन्स मोहित हुए और चार्म्ड मीन्स आकर्षित हुए। नेचुरल प्राकृतिक, ब्यूटी सुंदरता। वह भारत की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मोहित और आकर्षित हुए थे। ए गर्ल विथ ए बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। हिज फेमस एसेज, उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक। वन ऑफ हिज फेमस एसेज, उनके प्रसिद्ध निबंधों में से एक ए गर्ल विथ ए बास्केट भी एक निबंध है। हाँ तो मित्रों, थोड़ा अध्याय के बारे में भी जान लेते हैं। ए गर्ल विथ ए बास्केट हैज बीन रिटन बाई विलियम सी डगलस। ए गर्ल विथ ए बास्केट विलियम सी डगलस ने लिखा है। हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950, जो भारत के बंटवारे के बाद 1950 में हमारे देश में आए थे। हम सभी जानते हैं 1947 में बंटवारा हुआ था और ये 1950 में बंटवारे के बाद हमारे देश में आए थे। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजीज मीन्स शरणार्थी। अब कैसे कहते हैं शरणार्थी? जिन लोगों को घर से निकाल दिया जाता है और वह इधर उधर बिना घर के घूमते फिरते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम शरणार्थी कहते हैं। तो ये कौन थे? भारत उस समय, एट दैट टाइम, उस समय भारत शरणार्थियों से भरा पड़ा था, अर्थात भारत में बहुत से शरणार्थी थे। हु वर ड्राइवन अवे, जो कि भगा दिए गए थे। ड्राइवन अवे, भगा दिए गए थे। बाय द कम्युनल फैनाटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान। कम्युनल, सामुदायिक, फैनाटिसिज्म, कट्टरपंथी या कट्टरवाद के कारण, जो कि पाकिस्तान से सामुदायिक कट्टरवाद के कारण भगा दिए गए थे। या फिर कह सकते हैं इसको हम धार्मिक उन्माद, फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के कारण जो पाकिस्तान से भगा दिए गए थे, उन लोगों से हमारा भारत उस समय क्या हुआ था? भरा पड़ा था, फुल था। ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस। वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस, बहुत से स्टेशनों में से एक, क्योंकि स्टेशन में बहुत से स्टेशन पर गए थे वो, तो लेकिन उनमें से एक स्टेशन पर ही हैड ए यूनिक एक्सपीरियंस, उनको एक बहुत ही अनोखा अनुभव प्राप्त हुआ। क्या हुआ अनुभव प्राप्त हुआ? आप आगे देखते हैं हम। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड फैंस। बास्केट्स मीन्स टोकरियाँ या फिर कंडियाँ भी कह सकते हैं, टोकरियाँ। फैंस पंखे। बहुत से शरणार्थी बच्चे बेच रहे थे
छोटी वस्तु में, आर्टिकल्स मीन्स वस्तु में, छोटी वस्तु में, जैसे कि टोकरियाँ और पंखे। बहुत से शरणार्थी बच्चे छोटी वस्तु में जैसे कि टोकरियाँ फिर पंखे बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद ए लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित हुए। वह एक छोटी लड़की जो 9 साल की थी उससे बहुत ही प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज द रिकॉलेक्शन। रिकॉलेक्शन मीन्स स्मृति लेख। वैल्यूएबल मीन्स बहुमूल्य। एक्सपीरियंसेस मीन्स अनुभव। यह ऐसे अर्थात निबंध, यह निबंध उनकी बहुमूल्य अनुभवों का एक स्मृति लेख है जो उन्होंने लिखा है। जो इंडिया में घूमने आए थे उन्हें बहुत से अनुभव प्राप्त हुए, लेकिन उनका ही एक ये स्मृति लेख है। तो मित्रों, ये जो चैप्टर है हम जान गए कि ये जो है इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे के कुछ बाद का वर्णन करता है, और इसमें जो है विलियम सी डगलस को कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान होने वाला है। इसको एक बार पढ़ने के बाद आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ने की, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। सभी क्लास 6 से 12 तक के सभी चैप्टर का यहाँ पर आपको हिंदी अनुवाद मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से देखें। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। मैंने नई दिल्ली को हिमालयाज के लिए छोड़ दिया, अर्थात मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली तक ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई कार टू रानीखेत। और तब अर्थात बाद में, और बाद में मैं रानीखेत को कार से जाता। तो एक बार देख लें, मैंने हिमालयाज के लिए नई दिल्ली को छोड़ दिया और मैं बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहा था, और तब मैं रानीखेत को कार से जाता। अब रानीखेत क्या है इसको देखेंगे हम। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन। एन ओल्ड एक पुराना, ब्रिटिश आर्मी अंग्रेजी सेना का, हिल स्टेशन मीन्स छावनी। जो रानीखेत है वो एक पुरानी अंग्रेजी सेना का छावनी है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट। लोकेटेड मीन्स स्थित है, ऑन पर, ऊपर, 6000 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अब ये 6000 फुट की ऊंचाई कहाँ से लगती है? जो समुद्र के स्तर से होती है, समुद्र के लेवल पर होती है। जैसे हम देखते हैं बहुत से स्टेशनों पर लिखा हुआ होता है समुद्र तल से इतने फुट ऊपर। तो ऐसे ही जो हमारा जो रानीखेत का हिल स्टेशन है, छावनी है अंग्रेज़ों की, वह समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर है। रिज अपोजिट, ठीक सामने है। अपोजिट मीन्स ठीक सामने है। किसके? ए 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील विस्तार में, ऑफ स्नो कवर्ड हिमालयाज, 120 मील के विस्तार में फैले हुए बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने, अपोजिट। तो उन्हें देख लेते हैं। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक प्राचीन अंग्रेजी सेना की छावनी है। लोकेटेड ऑन ए 6000 फीट, जो कि 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। रिजिड क्या होता है? एक श्रृंखला होती है पर्वतों की, वहाँ पर है ये। अपोजिट, इसके ठीक सामने, किसके ठीक सामने है? ए 20 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, जो कि 120 मील विस्तार में फैले हुए बर्फ़ से ढके हुए हिमालय के ठीक सामने ये एक ब्रिटिश सेना की छावनी है। मैं वहाँ जा रहा था। कहाँ? उस छावनी में, जहाँ जो कहाँ पर है? रानीखेत में है। और कौन जा रहे थे यहाँ पर? राइटर हमारे विलियम सी डगलस। आगे देखते हैं। द ट्रेन बाज स्लो। स्लो मीन्स धीमी। जो ट्रेन थी वो धीमी थी, अर्थात वह धीमा चलती थी, धीमी चलने वाली ट्रेन थी। एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ये रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशंस पर रुकती थी। एंड इट स्टॉप्ड ऑल दी वे स्टेशंस, और ये रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती थी, अर्थात ट्रेन बहुत धीमी चलने वाली थी और ये हर स्टेशन पर रुकती थी जो रास्ते में स्टेशन को पड़ता था।
एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर अर्थात प्रत्येक स्टेशन पर। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मीन्स रेलगाड़ी का डब्बा, स्वंग ओपन खोल देता था। प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने रेलगाड़ी के डब्बे के डोर को खोल देता था। डोर मीन्स दरवाज़ा है। मैं प्रत्येक स्टेशन पर अपने डब्बे के दरवाजे को खोल देता था। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, और मैं प्लेटफॉर्म पर टहलता था। वॉकड मीन्स टहलता था। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, पैक्ड मीन्स भरे हुए थे। प्लेटफॉर्म मीन्स जानते हैं आप, जो प्लेटफॉर्म होते हैं ट्रेन के उसे हम प्लेटफॉर्म ही कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म लोगों से पैक्ड थे। पैक्ड मीन्स भरे हुए थे, फुल थे। उसमें कौन लोग थे? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। तो जो हमारे जो प्लेटफार्म थे स्टेशन के, उन पर कौन से लोग थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे। सोल्जर्स मीन्स सिपाही या सैनिक, और मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी थे, प्रीस्ट मीन्स पुजारी थे, पोर्टर्स मीन्स कुली थे, और बेगर्स मीन्स भिखारी थे, हॉकर्स मीन्स फेरी वाले थे। रेलवे के प्लेटफॉर्म सिखों, मुस्लिमों, हिंदुओं, सैनिकों, व्यापारियों, पुजारियों, कुलियों, भिखारियों और फेरी वालों से भरे हुए थे। ऑलमोस्ट, अधिकतर, एवरी वन वाज बेयरफुट, प्रत्येक, लगभग प्रत्येक, बेयरफुट, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर, प्रत्येक व्यक्ति जो था वहाँ पर नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, लूज मीन्स ढीली और वाइट मीन्स सफ़ेद, गारमेंट मीन्स पोशाक, और प्रत्येक व्यक्ति किस में था? ढीली और सफ़ेद पोशाक में था। आई वुड आस्क्ड एट लीस्ट 3 पीपल, एट लीस्ट कम से कम, मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, मैंने 3 लोगों से पूछा कम से कम, तो मैं एक आदमी को पा सका। फाइंड मीन्स कुड फाइंड, पा सका वन, एक आदमी को, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोलता था। अब जो राइटर हैं हमारे, चूँकि अंग्रेज हैं तो वो किसी हिंदी बोलने वाले को तो बात नहीं कर सकते थे, इसलिए वो किसी इंग्लिश बोलने वाले को ढूंढते थे। तो उनमें से 3 लोगों से बात की तो उन्होंने एक आदमी उन्हें मिल जाता था कि जो इंग्लिश बोल सकता था। अब उससे क्या करते थे वो? वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हम बात करते वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मामलों पर या घटनाओं पर। एवरी मेजर टॉपिक, मेजर मुख्य टॉपिक विषय हैं, हम संसार के प्रत्येक मुख्य विषय पर बात करते। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस मीन छपती थी, समाचार में उस दिन जो भी घटना छपती थी हम उसके मुख्य विषय पर और संसार के प्रत्येक मामले पर बात करते थे। इन दिस वे, इस तरह से, आई वाज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, एक राष्ट्र की नब्ज जानने की कोशिश करना। ट्राइंग मीन कोशिश करना। मैं एक राष्ट्र के व्यक्तियों के राय को जानने की कोशिश करता था। इस प्रकार से मैं उस देश के लोगों की, अर्थात हमारे देश के लोगों की राय जानने की कोशिश करता था कि उनके राष्ट्र के प्रति पल्स क्या है, नब्ज क्या है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स, चेकिंग ओपिनियंस, उनकी राय को देखता, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड, आधिकारिक, एटीट्यूड्स मीन्स व्यवहार, रिपोर्ट सूचना मैं आधिकारिक व्यवहार की सूचनाओं को जानने की कोशिश करता था। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, रूट मार्ग, ले थ्रो में से जाता था, वन ऑफ द रिचेस्ट सबसे उपजाऊ में से एक, इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया, जो भारत के कृषि क्षेत्र हैं उनमें से उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में को रोड जो था, हमारा रोड जो था ट्रेन का जाता था। जो हमारे देश में बहुत उपजाऊ हैं
क्षेत्र तो उन्हीं में से जो कृषि क्षेत्र हैं, वह जो रास्ता था ट्रेन का उसी में से गुजरता हुआ जाता था। एंड दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह जो मैदान था गंगा रिवर का मैदान था। ये गंगा रिवर का, गंगा नदी का ऊपरी मैदान था, जहाँ से गंगा शुरू होती है उसी का ये मैदान था जहाँ से इस ट्रेन को गुजरना होता था। ये 1000 फीट अबोव सी लेवल वट ट्रॉपिकल, सी लेवल अर्थात समुद्र स्तर से यह 1000 फुट ऊंचा था, बट ट्रॉपिकल किंतु उष्णकटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय, और ये क्या होता है जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और बरसात होती है और नमी भी रहती है, तो क्या होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, उसको हम ट्रॉपिकल कहते हैं। द गंगा बाज ब्राउन सिल्ट, बाज थी ब्राउन भूरी, ब्राउन सिल्ट ब्राउन भूरी, और सिल्ट मीन्स मिट्टी है। गंगा की जो मिट्टी थी वो कैसी थी, भूरे रंग की थी। सॉलेन विथ फ्लड वाटर, फ्लड वाटर्स जो कि उफनी हुई थी, सॉलिन मीन्स उभरी हुई थी, विथ फ्लड वाटर एंड बाढ़ के पानी से वो क्या हुई थी, भरी हुई थी या उफनी हुई थी। इट ओवरफ्लो इन अनडेंटिंग डुबाना 1000 ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इट्स ओवरफ्लो इन अनडेंटिंग डुबा दिया था, इन अनडेंटिंग डुबा दिया था, इसके प्रवाह ने, इसके या बाढ़ ने डुबा दिया था हजारों एकड़ धान की फसल को, इसने डुबा दिया था। जो गंगा में है उस समय क्या हुई थी, बाढ़ आई हुई थी, और इसकी बाढ़ ने, जो बाढ़ जल प्लावन था वो बाहर निकल गई थी उसकी किनारों से, उसने हजारों एकड़ धान के खेतों को क्या कर दिया था, डुबा दिया था। टू द नॉर्थ वर जंगल, टू द नॉर्थ उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, एक्सपेंसेस फैले हुए, बहुत बड़े विस्तार में फैले हुए जंगल थे। हायर देन ए मैंस हेड, हायर देन ए मैंस हेड, आदमी के सर से भी ऊंची उनमें घास थी। जो घास के जंगल थे वो बहुत बड़े विस्तार में फैले हुए थे और आदमी के सर से भी ऊंची उनमें घास थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प, ओकेशनल क्लम्प कहीं कहीं ऑफ ट्री, और उनमें कहीं कहीं जो उनकी ना टूटने वाली जंगलों की एक श्रृंखला थी या फिर जो बहुत दुर्लभ फैले हुए थे, उनमें कहीं कहीं पर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, कहीं कहीं पर पेड़ थे, कहीं कहीं पर उनमें पेड़ जमे हुए थे, ना तो दूर तक क्या थी, आदमी के सर से भी ऊंची घास ही घास थी। एंड द होम ऑफ टाइगर्स, और जो घास किसका घर थी, वो टाइगर्स का घर थी। टाइगर्स मीन्स चीतों का घर थी, एलिफेंट्स हाथियों का घर थी, पाइथन्स मीन्स अजगर, अजगरों का घर थी, एंड कोबरास, और काले सांपों का घर थी। चलिए पुनः देख लेते हैं एक बार। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, जो कि बहुत ही बड़े विस्तार की घास फैली हुई थी बहुत दूर तक। हायर देन ए मैंस हेड, और उस घास की ऊंचाई आदमी के सर से भी ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और उसकी जो जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ तक वो घास ही घास मालूम पड़ती थी। एक्सेप्ट केवल फॉर एन ओकेशनल क्लम्प्स ऑफ ट्रीज, केवल कहीं कहीं पर, एक्सेप्ट कहीं कहीं पर क्या थे, पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर, जिनमें कि जो चीतों के घर थे, हाथियों के घर थे, अजगरों के घर थे और काले सांपों के घर थे। एवरीवेयर इल्स, प्रत्येक जगह इसके अतिरिक्त, प्रत्येक जगह इसके अतिरिक्त देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं बहुत दूर तो पृथ्वी और आकाश एक जगह मिलते हुए से प्रतीत होते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं, तो क्या कहते हैं हम उसे, हॉरिजन कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह क्षितिज तक फ्लैट लैंड, समतल भूमि थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह बहुत दूर तक समतल भूमि थी, क्षितिज तक समतल भूमि थी। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, किंतु डॉटेड मीन्स यहाँ वहाँ या छिटके हुए थे, किंतु यहाँ वहाँ छिटके हुए थे। देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, क्या थे वहाँ पर, पवित्र बनियान ट्री थे। अब बनियान मीन्स जानते हो क्या होता, बरगद का पेड़, यहाँ वहाँ छिटके हुए छुटपुट बरगद के पेड़ थे।
और बाय रोज ऑफ पाकड़ ट्रीज, या फिर कतारों में पाखड़ के पेड़ थे। शेप्ड लाइक इम्स, जिनकी आकृति इल्म्स के वृक्ष की तरह थी। एंड हैविंग थिक ट्विस्ड ट्रंक्स, और जो उनके तने थे, ट्रंक्स मीन्स तने, ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए थे, और थिक मीन्स मोटे, और जो उनके तने थे पाखड़ के पेड़ों के क्या थे, वो ट्विस्टेड ट्रंक थे, तने उनके मुड़े हुए थे। जिस तरह हम देखते हैं पेड़ पहाड़ का, तो उनके तड़े जो होते हैं आपस में एक दूसरे में ट्विस्ट हो जाते हैं, गुथ जाते हैं, तो इस तरह से उनके जो तने थे वो मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। गर्म, ह्यूमिड मीन्स नमी युक्त, गर्म और नर्म। एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, इन मीन्स अंदर आ रही थी, और कहाँ से आ रही थी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवा अंदर आ रही थी। अंदर कहाँ, उनके कंपार्टमेंट में आ रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, जो बंदर थे उनमें से कुछ माताएं थीं, विथ बेबीज, अपने बच्चों के साथ, विथ बेबीज अपने बच्चों के साथ, क्लिंगिंग टू देम, जो कि उनसे चिपटे हुए थे, जो उनके बच्चे थे बंदर माताओं के, उनसे चिपटे हुए थे। एंड रिजिंग अंडरनेथ, उनके नीचे लटके हुए थे। जैसे जिस तरह से हमने देखा होगा, जो बंदर होता है अपने बच्चे को चिपकाता है अपनी पेट से, तो वो नीचे को लटका हुआ रहता है। तो जो थे यहाँ पर बंदर भी थे, और उनमें से कुछ मदर भी थी उनकी बंदरों की, और जो अपने बच्चों को चिपटाए हुए थी नीचे की तरफ को, अंडरनेथ नीचे की तरफ को। स्वंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, स्वंग ऑफ उछल कर या कूद कर, वह पेड़ों से कूदकर वह स्टेशन पर आ गए थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। दोबारा देख लेते हैं। गर्म और नरम हवा चल रही थी दक्षिण और पश्चिम से, और जो बंदर थे वो अपने, उनमें कुछ माताएं भी थीं जो कि अपने बच्चों को चिपटाए हुए थी नीचे, और वह क्या हुआ था, उछलकर पेड़ों से कूदकर वह बंदर स्टेशन पर आ गए थे। किसकी तलाश में, लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेस बी पास में, जिन गाँवों से हम गुजरे, हमने देखा होगा कि ट्रेन जो होती है उसकी पटरी के चारों तरफ गांव होते हैं, तो हम उन देखते जाते हैं। तो जिन गांवों से हम गुजरे, हैड वाल्स मेड ऑफ मड, उनकी जो वाल्स थी, वाल्स मीन्स दीवारें, किसकी बनी थी, कीचड़ की बनी थी। मड मीन्स हम कह सकते हैं मिट्टी, उनकी दीवारें मिट्टी की बनी थी। अब तो नहीं, लेकिन हमने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जो हमारे देश के जो गांव हैं उनकी ज़्यादातर दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी। अब तो नहीं है, खैर इंडिया इस समय विकास कर रहा। मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, और उसमें पानी और गाय का गोबर मिलाया गया था। मतलब जो दीवारें बनी थी, जो घर बने थे, वो मिट्टी के थे, और मिट्टी में पानी और गोबर को मिलाकर उन दीवारों को बनाया गया था। देयर पीक्ड रूफ्स वर थैच्ड। अब यहाँ पर जो है कुछ ये गांव के शब्द होंगे। थैच्ड क्या होता है, छाना, जो छप्पर टाइप का होता है, तो सब क्या करते हैं, छाते हैं। तो क्या होता है, ऊपरी छत है, जो पीक्ड रूफ्स थी, जो उनकी ऊपरी छतें थीं या जो उनकी छतें थीं, वो छाकर बनाई गई हुई थी। किससे, बंडल ऑफ ग्रास, घास के बंडलों से, घास के गुच्छों से छाकर वो उनकी जो छतें थीं वे बनाई गई थीं। जैसे अब तो लिंटर होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, उस समय गाँव में छप्पर होते थे जो कि घास से छाए जाते थे। टाइड टू बम्बू पोल्स, बम्बू क्या होता है, बांस, हम सब जानते हैं, जो कि बम्बू में उन बांस के उन पोल्स में या फिर बांस की लकड़ियों में उनको, उस घास को बांधा गया था। स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, रेफ्टर्स मीन्स बल्लियाँ, उन छप्परों में बल्लियाँ होती थी, जैसे आज हम बीम डालते हैं वैसे ही वहाँ पर बल्लियाँ होती थी। तो उनको, उस घास को किस पर, बल्लियों पर फैलाया गया था। स्ट्रेच्ड मीन फैलाया गया था, अक्रॉस मीन्स पूरियों पर है, उन बल्लियों पर उस घास को पूरी तरह से फैलाया गया था, और उनकी छत इस तरह से बनाई गई थी। द डे, उस दिन, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर दैम, उस दिन उस पर, पम्पकिन कहते हैं कद्दू, वाइन्स बेलें, कद्दू की बेलें उन पर उगी हुई थी। अब ये जो चित्र बता रहे हैं विलियम सी डगलस, जो अमेरिका के थे, वहाँ पर तो ये होता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर देख के इसको बताया कि हमारे देश के यानी इंडिया में क्या था उस समय। वर इन ब्लूम, खिले हुए थे। ट्रेलिंग
स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेड वॉल्स, ड्रेड भद्दी या फिर उस मटमैली उन मटमैली दीवारों पर वह पीले फूल उनके लटके हुए थे। जो कद्दू के फूल थे उन दीवारों पर खिल रहे थे और वह एक लाइन सी बनाकर ट्रेलिंग स्टिक्स स्ट्रैक्स लटके हुए थे। एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ द पीपल वॉज इंटरप्टेड। रूटीन मीन्स सिलसिला। एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल, मेरा सिलसिला लोगों से बात करने का इंटरप्टेड हो गया। इंटरप्ट मीन्स बाधित हो गया, रुक गया। जो मैं हर स्टेशन पर रुकता था, अपना गेट खोलता था और बातें करता था लोगों से, तो वो क्या हो गया, बाधित हो गया, अर्थात एक स्टेशन पर लोगों से बातें मैं नहीं कर सका। एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज फराज है, जैसे ही, आई एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स उतरा, जैसे ही मैं उतरा, कहाँ से उतरा, अपने गाड़ी के डब्बे से उतरा। ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गेदर्ड अराउंड मी, गेदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गया, अराउंड मी चारों तरफ। एक बच्चों का ग्रुप, एक छोटे बच्चों का समूह मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गया, अर्थात मुझे चारों तरफ से उन्होंने, ग्रुप ने, बच्चों के समूह ने मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, बास्केट मीन्स टोकरियाँ, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ की बुनी हुई, वोवन मीन्स बुनी हुई, वे टोकरियाँ बेच रहे थे, हैंड वोवन हाथ की बुनी हुई। रीड बास्केट्स, रीड क्या होता है, एक तरह की लकड़ी होती है, उसे नरकट भी कहते हैं, जो गांव में पाई जाती है। रीड बास्केट्स, जो कि एक नरकट से बनी हुई बास्केट थी, विथ सिंपल डिज़ाइंस एंड पैटर्न, जो बहुत ही साधारण नमूने और तरीके से बनाई गई थी। क्योंकि वो लोग जो थे कोई कुशल कारीगर तो थे नहीं, उन्होंने अपने तरीके से ही वह एक सिंपल साधारण नमूने से और तरीके से बनाई हुई थी। काय की बास्केट थी वो, नरकट की बास्केट थी और वे हाथ से बनी हुई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, पकड़े हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, वे अपनी बास्केट को ऊंची उठाकर पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, वह कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, मैं उन शब्दों को नहीं जानता। हमें पता है हमारे राइटर अंग्रेज हैं, तो वो हिंदी के शब्दों को नहीं जानते। अब वो कुछ भी कह रहे होंगे, बास्केट ले लो, टोकरी ले लो, तो वो उन्हें, उनको समझ में वो बात नहीं आई थी। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर, समझ गया था बिना गलती किए हुए उनकी इच्छा को। देयर डिजायर, उनकी इच्छा को। अनमिस्टेकली, बिना गलती किए हुए। कन्वे, उनकी जो समझाना चाहते थे उसको मैं बिना गलती किए हुए समझ गया था। अर्थात क्या समझे होंगे हमारे राइटर, कि ये लोग, ये जो बच्चे हैं टोकरियाँ दिखा रहे हैं, तो ये टोकरियाँ में से खरीदने के लिए ही कह रहे होंगे। हाँ, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। ये जो बच्चे थे टोकरियाँ बेच रहे थे, शरणार्थी बच्चे थे। वैन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। पार्टीशन मीन्स विभाजन, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। बाज डिक्रेड, डिग्रेड मीन्स घोषित हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन घोषित हुआ था, लाखों, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, लाखों ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने घरों से निकाल दिया गया था। उस समय लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर कर दिया गया था। एंड चेंज्ड देयर रेसिडेंट्स, और उनके निवास भी बदल दिए गए थे। उनको वहाँ से निकाल के उनके जो निवास स्थान थे वो बदल दिए गए थे, अर्थात उनके घरों से उनको निकाल दिया गया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन, 9 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, और भारत आए थे। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद, रिलीजियस फैनाटिसिज्म, धार्मिक उन्माद या फिर कट्टरपन, धार्मिक कट्टरपन के भय से, या धार्मिक उन्माद के भय से वह पाकिस्तान से भगाए थे और वह कहाँ पर आए थे, इंडिया में आए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, जब वे वहाँ से चले थे, टू स्टार्ट, जब वे वहाँ से चले थे वे लोग बहुत गरीब थे। जब वे लोग वहाँ से चले थे बहुत गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगन देयर लॉन्ग
ट्रैक मीन्स रास्ता। देयर लॉन्ग ट्रैक, हाँ क्या कहते हैं इसको हम, देवर पुअर एज दे बिगन, वह जब वहाँ से चले थे तो गरीब थे। देयर लॉन्ग ट्रैक, अपने लंबे रास्ते पर। फॉर आल दे कुड कैरी, जो वह ला सकते थे, क्योंकि उन्हें पैदल आना था तो जितना सामान वे ला सकते थे। बाज ए बिट ऑफ फूड, उसमें एक बहुत कम भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और बहुत कम चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं। क्योंकि वो पैदल आना था, पैदल आते पे तो ज़्यादा सामान तो वहाँ से ला नहीं सकते थे, तो उनके पास क्या था, बहुत थोड़ा भोजन था और बहुत कम वस्तुएं थीं। इस सेंटेंस को दोबारा देख लेते हैं एक बार। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट, जब वे वहाँ से चले थे तो बहुत गरीब लोग थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अधिक गरीब होते गए, और अधिक गरीब होते गए जब वे अपने लंबे रास्ते पर चले। फॉर आल दे कुड कैरी, जो वे सामान अपने साथ ला सके थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, बहुत ही कम भोजन था। एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और उनके पास बहुत ही कम वस्तुएं थीं। सून दे वर आउट ऑफ फूड, आउट ऑफ फूड भोजन समाप्त हो गया, जल्दी ही उनका भोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कब समाप्त हो गया, जब वे वहाँ से चले थे उसके कुछ दिनों बाद ही उनका भोजन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। दे बिगेन टू फॉल बाई द बे साइड, बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गए, बाई द बे साइड रास्ते के किनारे, जिस रास्ते पर चल रहे थे वह उस रास्ते के किनारे ही गिरना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी की वजह से, भूख की कमजोरी की वजह से वे जिस रास्ते पर चल रहे थे उस रास्ते की साइड में ही गिरना शुरू हो गए। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ पर वे गिरे। तो प्रिय मित्रों, इस चैप्टर को हम 2 भागों में इसका अध्ययन करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।